हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। और बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री टेबल की। बच्चों, ये जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है बच्चों को याद करने पर बहुत कठिन लगता है तथा इसे याद करने में उन्हें काफ़ी परेशानियां होती हैं। तो आज इस वीडियो में हम इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बिल्कुल सरल तरीके से और बहुत सुचारू रूप से आपको समझाएंगे, जिससे आपको ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगी तथा ये आपको आने वाले क्वेश्चन पर बहुत सरल तरीके से याद होगी, जिससे आप अपने सवाल को बहुत सरलतापूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको क्लास 10th में दी गई है। उसमें कुछ ही थीटा के मान के लिए आपको पूछी जाता है, जैसे 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए तथा 90 डिग्री के लिए। बच्चों, ये कुल मिला के इतने डिग्री के लिए आपसे से आपकी वैल्यूज़ पूछता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर कितने थीटाओं की वैल्यू हमसे ज़्यादातर पूछ सकता है? 0, 30, 45, 60 और 90 की हमसे पूछ सकता है। तो हमने यहाँ पर लिखा बच्चों, देखिए सबसे पहले हम साइन थीटा की टेबल रहती है, वो साइन थीटा की टेबल निकालना सीखेंगे तथा इसी से आगे के हम अन्य मान निकालना सीखेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री तथा 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हमने बच्चों लिखा। देखिए इसके क्रम पर लिखते हैं। हमने लिखा है इसका क्रम होगा 0, इसका लिखा 1, इसका लिखा 2, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 4। देखिए बच्चों, अब हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी, थीटा में वैल्यू निकालने के लिए बिल्कुल सरल तरीके से हम साइन की वैल्यू निकालेंगे। इस 0 में हमने क्या किया? 4 से भाग दे दिया। इस 1 में भी हमने 4 से भाग दे दिया तथा इस 2 में भी हमने 4 से भाग दे दिए। इस 3 में भी वैसे ही 4 से भाग दे दिया और इस 4 में भी 4 से भाग दे दिया। बच्चों, अब जो हमने भाग दिए इन सब में हमने करनी लगा दी, इन सभी में हमने करनी को लगा दिया है। बच्चों, ये साइन थीटा की वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। इसके बाद हम अन्य सभी मान बिल्कुल सरल तरीके से निकालना सीखेंगे। ये हमने अलग अलग थीटा के लिए वैल्यू निकाल ली। अब देखिए बच्चों, ये होता है 0/0/4 √0/4 दिया गया है। इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये है बच्चों हमारा आएगा 0/2 होगा। ये 2 का स्क्वायर होता बाहर आएगा, 0/2 होता और इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 0 होती है। तो साइन 0 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई बच्चों? 0 मिल गई। इसी प्रकार से दूसरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, एक का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है, तो ये 1 रूट को काट के बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करके बाहर निकल आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। इसी प्रकार ये 2 अभी इसी प्रकार इसको हम काटेंगे तो देखिए बच्चों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, तो ये रूट को काट के बाहर आ जाएगा। ये 2 बचा तो ये कितना रूट का बढ़ जाएगा। ये स्क्वायर को ये रूट को कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1/√2 आ गई बच्चों। कितनी आ गई? ये 45 डिग्री का मान कितना आ गया? 1/√2। और 30 डिग्री की वैल्यू कितनी निकाली थी बच्चों? हमने 1/2 निकाली थी। इसी प्रकार इसे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, ये 3 रूट को कैंसिल नहीं कर पाएगा, तो ये आ जाएगा √3। और ये 4 लिखा है तो ये 2 का स्क्वायर होगा, तो ये रूट को कैंसिल करके बाहर निकल आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? ये 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी √3/2 हो जाएगी बच्चों, √3/2। इसी प्रकार से हम चौथी वैल्यू जो 90 डिग्री के लिए है वो निकालेंगे। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा बच्चों? 1 √1। और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? ये आ जाएगी हमारी 1। तो ये साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 1 आ जाएगी। देखिए हमने कितने सरल तरीके से साइन थीटा के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री के लिए हमने मान निकाल लिए हैं। इसी तरीके से बच्चों, अब साइन के बाद हम कॉस थीटा की वैल्यू के लिए निकालेंगे कॉस थीटा। बच्चों, जो कॉस थीटा होता है वो साइन का उल्टा होता है। क्या होता है? साइन का उल्टा। जो ये हमें डिग्रियों में अनुपात के मान हमें मिले हैं, इन्हीं को हम कॉस के लिए उल्टा लिखेंगे, तो हमें इस कॉस थीटा की वैल्यूज मिल जाएंगी। जो ये वैल्यू ये लेफ्ट टू राइट है, तो ये राइट टू लेफ्ट इस पर यहाँ से लिख देंगे, तो ये हमारे कॉस थीटा के लिए वैल्यू हो जाएंगे। देखिए 90 में 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री पर 1 हो जाएगा। इसी का उल्टा चलता जाएगा, तो हो जाएगा 3/2, 1/√2, 1/2 और 0।
बच्चों ये इस साइन की मदद से हमने कॉस की वैल्यू भी निकाल ली। अब देखिए, अब साइन और कॉस की वैल्यू से हम टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। देखिए टेन थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम ये ऊपर वाले जो मान है और नीचे वाले मान है, ऊपर वाले मानों को हम नीचे वाले मानों से क्या दे देंगे बच्चों, भाग दे देंगे, तो हमें टेन की वैल्यूज मिल जाएंगी। देखिए हम 0 पर एक का भाग दे देंगे बच्चों, तो हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमें 0। कितना मिलेगा बच्चों, 0 मिलेगा। इसी प्रकार 1/2 पर हम √3/2 का डिवाइड देंगे। देखिए ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 1/√3 मिलेगा बच्चों। इसी प्रकार अगली वैल्यू में देखिए ये √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ये अंतिम में क्या मिलेगा बच्चों, ये हमें 1 मिलेगा। इसी प्रकार इस वैल्यू को देखिए, ये लिखा है √3/2 और 1/2, तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी, √3 मिलेगी बच्चों, √3। और ये देखिए यहाँ पर लास्ट में हम 1 पर 0 से डिवाइड देंगे, क्योंकि 0 का कोई पहाड़ा तो होता ही नहीं है, 1 पर 0 का डिवाइड कभी नहीं जा सकता है। ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी अपरिभाषित हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी, क्योंकि 0 का तो कोई पहाड़ा ही नहीं होता है, इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी बच्चों। इसी प्रकार आगे देखते हैं हम। अब हम निकालेंगे कॉट की वैल्यू बच्चों। किसकी वैल्यू निकालेंगे, कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे। जो टेन थीटा होता है उसका उल्टा क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये जो टेन की वैल्यू है उसको उल्टे क्रम में हम लिख देंगे, तो हमें कॉट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए ये लास्ट में वैल्यू 90 डिग्री पर इन्फिनिटी थी, तो ये 0 डिग्री में हो गई, उल्टा लिख देंगे। और फिर 30 के लिए इसी का उल्टे में क्या आ जाएगा, √3, तो ये यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार से 1/√3 और ये हो जाएगा हमारा 0। जो टेन थीटा की वैल्यू होती है उसी के उल्टे क्रम में हमारे कॉट थीटा की वैल्यू हो जाती थी। हमारी टेन थीटा की वैल्यू थी, इसी को हमने उल्टे क्रम में यहाँ से लिख दिया, तो हमारी कॉट थीटा की वैल्यू हो गई बच्चों। इसी प्रकार से हम अब कॉसिक थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ये हो गया कॉसिक थीटा। बच्चों हमने आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो साइन थीटा फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। अर्थात जो साइन की वैल्यू होती है, जो साइन होता है वो कॉस का अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट होता है। तो बच्चों जो साइन थीटा होता है वो कॉसिक थीटा का अपोजिट होता है, अर्थात जो कॉसिक थीटा होगा वो साइन थीटा का अपोजिट होगा, अर्थात उल्टा होगा। तो देखिए हम कॉसिक थीटा की वैल्यू कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 0 लिखा है, 0 के बटे में 1 होगा, 0 के बटे में 1 होगा, तब इसको हम उल्टा करेंगे। इसको जब हम उल्टा करेंगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, तो कॉसिक थीटा पर 0 डिग्री की वैल्यू कितनी निकल जाएगी बच्चों, ये कुछ इन्फिनिटी निकल जाएगी। कितनी निकल जाएगी बच्चों, ये इन्फिनिटी निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर बटे में कितना होगा, 1 होगा। जब ये 1 ऊपर जाएगा तो 0 नीचे आ जाएगा। जब हम 0 से 1 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 0 का कोई पहाड़ा ही नहीं होता, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो देखिए दूसरी 30 के लिए देखते हैं। यहाँ 1/2 दिया है, इसको उल्टा करेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, अर्थात 2 हो जाएगा। इसी प्रकार साइन थीटा कॉसिक थीटा का अपोजिट होता है, उसी के आधार पर हम बोल सकते हैं 1/√2 दिया है, तो इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसी प्रकार ये देखिए यहाँ पर √3/2 दिया है, तो इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/2/√3 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 1, या दिया है 1/1, तो इसको उल्टा करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, 1/1। इसी प्रकार कॉसिक थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल गई बच्चों, 1 मिल गई है। अब जो लास्ट में हमारा बचा है सेक थीटा बच्चों। क्या बचा है, सेक थीटा बचा है। जो कॉसिक थीटा होता है उसका उल्टा, अर्थात ये कॉसिक थीटा की वैल्यू यहाँ पर लेफ्ट टू राइट गई है, तो जो सेक थीटा होगा, जो सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉसिक थीटा का उल्टा, अर्थात उल्टे क्रम में हम यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो हमें यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। कॉसिक थीटा की जो वैल्यू हमें मिली है उसी को उल्टे क्रम में हम लिखना स्टार्ट करेंगे, तो हमें सेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए कॉसिक थीटा यहाँ लेफ्ट टू राइट गया है, तो सेक थीटा के लिए राइट टू लेफ्ट आ जाएगा। तो यहाँ देखिए सेक थीटा के लिए लास्ट में कितना था, 1, तो सेक 0 के लिए इतना हो जाएगा। इसी को उल्टे क्रम में लिखते जाएंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से इसकी वैल्यू होती चली जाएगी बच्चों। ये कुछ इस प्रकार से सेक थीटा की वैल्यू आ गई। तो चलिए एक बार इसको और रिवीजन करते हैं कि हमने क्या कुछ यहाँ पर किया हुआ है। बच्चों हम बात कर रहे थे क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री टेबल की, जहाँ पर हमें
ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल होती है उसे बिल्कुल आसान शब्दों में सॉल्व करने तथा याद करने की हम यहाँ पर ट्रिक की बात कर रहे थे। देखिए बच्चों, जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है वहाँ पर कुल मिला के हमें 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की वैल्यू पूछी जाती है, जहाँ हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी रहती है। तो देखिए बच्चों, हमें सबसे पहले साइन से स्टार्ट करते हैं। तो हमें साइन की जो टेबल स्टार्ट करेंगे उससे हम पूरी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया साइन थीटा के लिए 0 डिग्री के लिए, तो हमने यहाँ लिया 0 डिग्री के लिए 0, 30 डिग्री के लिए 1, 45 के लिए 2, 60 के लिए 3 और 90 डिग्री के लिए 4। अब इन सभी में हमने क्या किया, 4 से डिवाइड दे दिया और सब में रूट लगा दिए। सब में रूट लगाने के बाद इन्हें जो सॉल्व किया, जिन सभी को सॉल्व किया तो हमें एक एक वैल्यू मिली। उन सभी वैल्यू को हमने क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर टेबल पर लिख दिया। तो ये हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल गई बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू मिल गई। अब हमें पता है जो साइन थीटा होता है उसका अपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो हमने यहाँ से कॉस थीटा, जो हमें साइन थीटा की वैल्यू मिली उसी को उल्टे क्रम में यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। फिर हमने टेन थीटा की बात की। टेन थीटा क्या, जो कॉस साइन और कॉस की वैल्यू आई तो हमने साइन की वैल्यू पर कॉस से डिवाइड दे दिया, तो हमें टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर पूरे तरीके से मिल गई बच्चों। अब देखिए, जो टेन थीटा होता है और उसका उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। अर्थात जो टेन थीटा की वैल्यूज हमें मिली हैं उसको उल्टे क्रम पर यहाँ कॉट थीटा पर लिख देंगे, तो हमें कॉट थीटा की वैल्यू मिलेगी बच्चों। इसी प्रकार से कॉसिक थीटा, जो कॉसिक थीटा होता है वो उल्टा अपोजिट होता है किसके, साइन थीटा के। साइन थीटा के अपोजिट होता है, तो अर्थात इसकी वैल्यू जो भी लिखी हो उसको हम पलट के लिख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, कॉसिक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ था 0/1, तो यहाँ पर देखिए नीचे 1 था, 1 ऊपर जाएगा तो 0 से डिवाइड देंगे। 0 का कोई पहाड़ ही नहीं होता, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। इसी प्रकार इन सभी को उल्टा करके यहाँ पर लिख देंगे, तो हमें कॉसिक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। और जो कॉसिक थीटा की होता है वो उसका अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा होता है बच्चों। क्या होता है, सेक थीटा होता है। तब जो कॉसिक की जो टेबल में जो भी मान आए हैं उनको उल्टे क्रम में हम यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, सेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है उसे कैसे आसानी से कैसे सॉल्व किया जाता है तथा कैसे याद किया जाता है। इन सभी वैल्यूज़ का यूज़ हम आने वाली एक्सरसाइज पर यूज़ करेंगे। तो बच्चों, आप इस टेबल को अच्छे से समझ लें, याद कर लें तथा इसे पढ़ लें बच्चों।